चलिए आज हम करने वाले हैं सम नंबर 12 और हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ही हमने बोला था कि पूरे एडमिशन के यूनिट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, उसके बेस पे हम पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट चुके। न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश, नॉट ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश एंड पार्शियली ब्रिंग्स इन कैश, राइट। तो हम दो टाइप के सम कर चुके हैं, जहां पे नया पार्टनर गुडविल पूरी की पूरी कैश में ला रहा है, पार्शियली ला रहा है। और पिछले सम में हमने एक और एडिशनल पॉइंट देखा कि नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उसमें से कुछ गुडविल का हिस्सा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे, तो क्या करेंगे वो भी हमने देखा। सम नंबर 11 मैंने होमवर्क में देके रखा है, 8, 9, 10 मैंने करवाया है और 11 में सिर्फ एक ही ट्विस्ट था, वहां पे भी वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे, वही वाला पॉइंट है। लेकिन 11 में एक बात वो ध्यान में रखनी थी कि सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने का कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं था। तो जब किसी सम में सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने का कोई भी एडजस्टमेंट ना दिया हो, तब मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया है, ओल्ड रेशियो बिकम्स द सेक्रीफाइस रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा। और आज हम करने वाले हैं, आज वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें हमारी मेथड चेंज नहीं करनी है, हमें पहले 3 स्टेप करने हैं, फिर हमारा सम शुरू होगा। हमारा पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले 3 लाइन पढ़ेंगे, वहां से हमें 3 चीजें पता चलेगी। पार्टनर का नाम क्या है, कौन सा पार्टनर नया आ रहा है, दूसरा कब आ रहा है, और तीसरा ओल्ड रेशियो क्या है। चलिए मैं 3 लाइन पढ़ता हूं। यहां पे मुझे बोला है पी एंड क्यू आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st/3/2016 was as under. Are admitted as a new partner. कौन आ रहा है नए पार्टनर के तौर पे? आर आ रहा है। डेट नहीं दी है तो दैट मीन्स इसी डेट को आ रहा है, ठीक है। यहां पे मुझे 3 चीजें पता चल गई। कौन सी? पार्टनर के नाम क्या है? पी क्यू आर, इसमें आर न्यू एडमिट हो रहा है। दूसरा कौन सी डेट को हो रहा है? 31/3/16। और तीसरा रेशियो कितना है? 3:2। चलिए सबसे पहले स्टेप का काम खत्म करते हैं। पहला स्टेप पढ़ के ही हमें जैसे ही पता चला, अब हमें सिंपल काम करना है। सबसे पहले नाम दे देंगे सबको, पी क्यू आर, कैपिटल में नाम डाल देंगे, आर के ऊपर ऐसे राउंड कर देंगे सर्कल, जैसे हमें पता रहे आर न्यू आ रहा है। रेशियो में ऑलरेडी देके रखा है, कितना? 3:2। और डेट हमें बता दिए, as on 31st/3/2016 आफ्टर एडमिशन। बैलेंस शीट में डेट को लेके हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, हमें 3 एंट्री अंदर से उठा लेनी है। कौन सी 3 एंट्री? एक तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, बैलेंस बीडी करके। जो ओल्ड गुडविल होगी उसको यहां पे हम बांट देंगे, गुडविल ओल्ड यहां पे बांट देंगे। और कैश लिख देंगे यहां पे, बैलेंस बीडी करके। चलिए अभी 3 एंट्री हम बैलेंस शीट से उठा लेंगे। बताइए कैपिटल कितनी है? 70,000, 50,000। कैश एंड बैंक कितना है? और गुडविल, तीनों एंट्री दिख गई। तीनों एंट्री लिख के अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए। चले बांट दीजिए, गुडविल को बांट दीजिए 20,000 को 3:2 के रेशियो में। कैपिटल कितनी थी? 70 70,000 और 50 50,000। और कैश एंड बैंक, यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप खत्म हुआ। पहला स्टेप है पहली 3 लाइन पढ़ो, पार्टनर के नाम, डेट और रेशियो जान लो।
दूसरा स्टेप है कैपिटल, गुडविल और कैश को अंदर उठा लो और अकाउंट में डाल के अकाउंट शुरू कर दो। अब तीसरा स्टेप, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, फिर ही आगे बढ़ना है। वर्किंग नोट 1, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है सबसे पहले। अब सेक्रीफाइस रेशियो का एडजस्टमेंट सबसे पहले ले लो, देखते हैं दिया है यहाँ पे कहीं पे सेक्रीफाइस रेशियो का एडजस्टमेंट। यस, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने के लिए हमें 8 वाले एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो दे रखा है, और जब न्यू रेशियो दिया हो तो काम एकदम आसान है हमारा। ठीक है, न्यू रेशियो हमें पता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ लेंगे हम। पार्टनर्स पी, क्यू और आर, ओल्ड शेयर 3/2, न्यू शेयर कितना दिया है 8 वाले एडजस्टमेंट में 5/2/3, इसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे रेशियो को। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ लो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वैल्यू डाल दिए। ओल्ड शेयर पी का ढूंढ लो पहले, पी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, 5/10, 10 3 जा 30, 25, 50, 5/50। क्यू का ढूंढ लो, क्यू का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस 2/10, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 50, 10/50। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकला, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा निकला 5/10। यहां तक क्लियर है? यहाँ पे हमारे 3 स्टेप होते हैं फिनिश। आगे जितने भी सम किए हमने इसी मेथड से किए और यही आपको बोर्ड में भी फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब सारे एडजस्टमेंट सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट, आर विल ब्रिंग्स 60,000 एज अ कैपिटल इन कैश। 60,000 कैपिटल ला रहा है, अब कैपिटल ला रहा है तो इसकी बेसिक 2 एंट्री जो देनी है वही दे दो। चलिए 60,000 ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट आर के कॉलम में 60,000 और कैश अकाउंट डेबिट साइड आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 हो गई एंट्री। अब ये एंट्री आपको याद रह गई है ना, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसकी फिक्स ही एंट्री आएगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट साइड। पर्टिकुलर उल्टा डालना है, कैपिटल में लिखना है कैश अकाउंट और कैश में लिखना है कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। अब ये किसकी गुडविल है, आर की या फर्म की? फर्म की है। आर का में नीचे बोला है, क्या बोला है? आर का में नीचे बोला है कि आर नॉट ब्रिंग इन इज शेयर इन गुडविल इन कैश। आर कैन नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी आर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 3। आगे के सम में हमने देखा कि पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट सीखी। उसके आगे हमने देखा कि पार्टनर कैश में पार्शली ला रहा है तो वो भी हमने देखा, और उन सारे सम के वीडियोस मैं इसके पिन में अटैच कर दूंगा, तो अब देख लेना अगर भूल गए हो तो। और अब आएगा नॉट ब्रिंग्स इन कैश वाला तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो इसकी हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। गुडविल थी हमारी 30,000। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल,
अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले फर्म्स गुडविल दी है पूरे फर्म की, जिसका मैं कोई काम नहीं, इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना, इससे हमें आर की गुडविल ढूंढनी पड़ेगी। कितनी है फर्म्स की गुडविल? 30,000। अब हमें किसकी चाहिए? आर शेयर इन गुडविल 30,000 इंटू आर का हिस्सा बताओ। आर का नया हिस्सा है 3/10, नए रेशो में आर का हिस्सा दिया होगा, 3/10 करो। 9,000 रुपीज। अब यहाँ पे दो सिनारियो बन सकते थे, अगर वो कैश में लाता तो इस 9,000 को मैं डाल देता प्रीमियम ऑफ गुडविल में, लेकिन वो कैश में नहीं ला रहा है, तो अभी 9,000 जाएंगे आर के कैपिटल में, आर के अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आर के पास उतने पैसे अब मांगेंगे पी और क्यू। तो ये कहां पे हम डालेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों बांट लेंगे। कौन बांटेगा? पी और क्यू। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में, मस्ट है याद रखना, 5 जो है 10 में बांट दो। 3,000 और 6,000। अब आर को इतने पैसे देने हैं, तो आर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट। कर दीजिए कैलकुलेशन, फिर इसका पोस्टिंग कर देंगे। इसका पोस्टिंग मैंने कैसे सिखाया? जो डेबिट है वो क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट है वो डेबिट साइड, पहले पर्टिकुलर लिख दो। चलिए, तो आर का अकाउंट डेबिट था, तो लिखना किस साइड है? क्रेडिट साइड, आर्स कैपिटल अकाउंट। और पी और क्यू का क्रेडिट था, तो डेबिट साइड लिखो, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट उल्टे कॉलम में डालनी, यानी आर का नाम आया तो अमाउंट जाएगी पी और क्यू में, 3,000 और 6,000। और यहाँ पे पी और क्यू का नाम आया तो आर के कॉलम में। 3,000 और 6,000 दोनों ही इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगी, कैश में अब कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैश में ला ही नहीं रहा है। कर दीजिए फटाफट एंट्री। नहीं, कैश में ला ही नहीं रहा है, तो आर के पास उतनी गुडविल लेना बाकी, और पी और क्यू वो मांगेंगे उससे। जब नहीं ला रहा है तो पूरी, यहाँ पे हमने पार्शियली वाला पॉइंट देखा था, उसमें दो हिस्से किए थे, उसमें दूसरी ट्रीटमेंट यही की थे ना। चलिए, हो गया। अब अब आप मुझे बताएं, कैपिटल डाल दी, गुडविल डाल दी, अब क्या बचा होगा सब में? एड और लेस वाले एडजस्टमेंट। मैंने पहले ही बताया एडमिशन में इसके लॉ कुछ है ही नहीं। चलिए फटाफट एडलेस वाले एडजस्टमेंट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू हमें दी है 90,000। अब अंदर कितने देख लो, अंदर है 80,000, और नई वैल्यू कितनी है? 90,000। तो क्या करोगे? 10,000 इंक्रीज हो रहे तो बढ़ा दो, लिखो असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 प्लस इंक्रीज 10,000 आउटर कॉलम। और हर ऐड और लेस करने के बाद एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड डाल दो, और लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000, एडजस्टमेंट हो गया, खत्म, लिख दिया।
चलिए नेक्स्ट, बेड डेप रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। अब देख लो डेटर्स कितने हैं, 22,000 और उसके ऊपर हमें 5% बेड डेप रिजर्व रखनी है। तो लिखो डेटर्स असेट साइड 22,000 माइनस बेड डेप रिजर्व 5% रखनी है ना, 1100। आउटर कॉलम निकाल लो 20,900। अब ये बेड डेप रिजर्व की दूसरी एंट्री देने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या अंदर बेड डेप रिजर्व दिया है, और अगर दिया है तो मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया है कि बेड डेप रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है, और अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। अब बेड डेप रिजर्व कितना है, यहाँ पे पुराना बेड डेप रिजर्व दिया है 2,000 और नया कितना आया 1100। अब बताए बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, 2000 के 1100 हो गए। तो जब 2000 का 1100 हो गया तो कम हुआ, और कम हुआ तो प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, कम हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड डालना है, और अगर बढ़े तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। कितनी अमाउंट डालोगे यहाँ पे, जितना कम हुआ है उसी अमाउंट से एंट्री करेंगे, 900। क्लियर है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। स्टॉक की वैल्यू 400 कम करो। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया है, जैसा बोला वैसा करना है, बाय 400। तो जितना बोला उतने अमाउंट से कम कर दो भाई। अंदर देखो स्टॉक कितना है, स्टॉक है 36,000 माइनस डिक्रीज 400, आउटर कॉलम अब कम हुआ तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस। स्टॉक अकाउंट 400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, क्रेडिटर ऑफ ₹500 आर नॉट टू बी पेड। 500 रुपए के क्रेडिटर को भी देना नहीं है कुछ भी। कितने के थे क्रेडिटर, 22,000 में से अब 500 नहीं देने। यहाँ पे हम तीनों का कैपिटल अकाउंट लाएंगे, तो लिख के रख देता हूं मैं 3 लाइन छोड़ के। इसके नीचे लिखना है क्रेडिटर्स कितने के थे, माइनस नॉट पेड, अथवा अदरवाइज डिक्रीज भी वर्ड यूज कर सकते हो। कितने के कम हो गए, तो आउटर कॉलम 21,500, और क्रेडिटर कम हुए तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। $500 कर दिया एडजस्टमेंट। चलिए अब देखिए सारे एडजस्टमेंट हो गए, खत्म। रेशियो हम पहले उठा लेते, उसका और कुछ करना नहीं। अब बाकी एंट्री देख लो फटाफट। चलिए कैपिटल, कैपिटल आ गया, फिर प्रोविडेंट फंड बाकी है वो एज इट इज डाल दो 18,000। प्रोविडेंट फंड गलती से बांट मत देना, एज इट इज 18,000। अब देख लो बाकी सारी एंट्री। अब लायबिलिटी साइड सब कुछ आ गया, असेट साइड देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, कैश और गुडविल सब आ चुका है। अब अकाउंट क्लोज करो, एंट्री सारी हो गई खत्म। सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो किस साइड का ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है 11,400। अब इसमें से 400 निकल जाएंगे, कितना बचा 11,000। दिस इज अवर डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बांट दो पी और क्यू के बीच में। 6,600 और 4,400 यही आ रहा है ना सबका।
अब ये जाएगा नीचे क्रॉस एंट्री में, डिविजिबल प्रॉफिट 6600 पी के कॉलम में और 4400 क्यू के कॉलम में। अब इन तीनों का टोटल करो, पहले टोटल करके दोनों साइड डाल देना है क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट साइड का ऑलवेज ज्यादा ही होगा। तो इसका टोटल आया 60,000, दोनों साइड डाल दो। अब क्यू का 60,400 और इसका आया 79,600, दोनों साइड डाल दो। अब इसमें से डेबिट साइड कुछ भी है तो वो माइनस करो, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस सीडी कितना 67,000, 52,400 और 51,000, यही आ रहा है। चलिए अब ये तीनों जाएगा यहाँ पे, पी क्यू और आर, 67,600, 52,400 और 51,000। बाहर निकालेंगे हम 1 लाख। कैश अकाउंट क्लोज कर दो। तो बैलेंस कितना निकला, उसको डायरेक्ट नीचे ही ले लेना है, कैश एंड बैंक अकाउंट। नाउ लेट्स चेक द मैजिक, दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा, 2 लाख, दोनों साइड आ गया। चलिए तो यहाँ पे हमारा सम होता है खत्म। आगे के सम अगर आपने मिस किए तो वो देख लेना, और इसको सीखने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। 22 23 हो चुका है, 24 भी दे दिया मैंने होमवर्क में, है ही नहीं इसके जैसा। आज एक काम करना, आप यही का यही वापस कर देना, ठीक है। कल से आप कैपिटल के एडजस्टमेंट शुरू करेंगे।